पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपने मन की भड़ास कहाँ निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है कि शर्म आनी चाहिए आप। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई। 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया। प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए? स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग? इतने दिन का पैसा आप कहां कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं? आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप 2-2 ठो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए। ये वाली भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। 2018 की सीजन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया। प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहाँ पे 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती है। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुद सब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है? अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट। पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं, और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना। सही बात है, हम एकजुट, शुरुआत तो हुई है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सड़कों पे उतरना होगा, सड़कों पे भी उतरेंगे, कौन सी बड़ी बात है। होता है ना कि जब कोई एक क्रांति शुरू होती है तो क्रांति की सफलता के आधार पे उसके स्टेप चेंज हो जाते हैं। अगर उसमें हमें शुरुआत में सफलता नहीं मिलती तो हम दूसरे तरीके अपनाते हैं, उससे नहीं होगा तो और तीसरे तरीके अपनाएंगे। तो सड़कों पे भी उतरेंगे, इनको घर में भी घेरेंगे, इनको ऑफिस में भी घेरेंगे, इनको संसद में भी घेरेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत तो करो, अभी आप शुरुआत ही ना करो और आपसे कह दें कि नहीं भैया कल ही तुमको संसद भवन पहुंचना है, तो बिना तैयारी के तो कुछ फायदा नहीं है ना। हम इनसे सवाल करेंगे क्योंकि हम के साथ आपकी बातों को आगे बढ़ाता हूं कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो साथियों, अब पीर पर्वत सी पराई हो चुकी है, आज हमें जरूरत है रूपी गंगा। आज आप सभी को इस क्रांति में अपने हिस्से की आहुति देनी है। अगर आज आप पीछे रहे तो याद रखना, जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी होगी उससे नजर नहीं मिला पाओगे। वह पूछेगी कि जब कुछ चंद लोग हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय आप क्या कर रहे थे, तब आप उनसे नजर नहीं मिला पाओगे। ये नहीं कहोगे कि जब हमारे हिस्से की कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो हम घरों में बैठकर आराम फरमा रहे थे। ये लड़ाई आपके लिए है और इस लड़ाई में आपको बने रहना है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, यह याद रखना। क्यों? क्योंकि लड़ाई जो है धीरे धीरे ही सही क्या हो चुकी है, आग की लपटों की तरफ पूरे देश में फैल चुकी है। इस बात को ध्यान में रखना। और यह मौका है क्या, अंतिम वार करने का। लोहा गर्म है, बिल्कुल अंतिम चोट करो एकदम, जो है किसकी तरफ, पृथ्वीराज चौहान की तरफ। उसकी तरह आपको क्या करना है, लक्ष्य को भेदना है, अपने मकसद में बने रहना है। नहीं बने रहे तो फिर जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को न चेहरा दिखा पाओगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा है, जिसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप अपने आप से बात करोगे तब भी अपने आप से नजर नहीं मिला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग अपने कैरियर को दांव पे लगाकर, कुछ लोग अपने लाइफ को दांव पर लगाकर सिर्फ आपके लिए यहां पर खड़े हैं। और आप जो है अपने हिस्से 2 बजे तक ऐसी चलती रहेगी। तुम सब लोग मारो दबा दबा के ट्वीट और दिखाओ ये ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन है, ये ऑनलाइन धरना है। इस धरने को छोड़ के मत जाओ। जी एक लोता भगत सिंह था, एक लोता भगत सिंह था जिसने पूरी की पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। आप कई करोड़ हो तो क्यों नहीं ला सकते? आप बोलिए क्यों नहीं ला सकते? एक आवाज में एक साथ यदि तुम खड़े हो जाओगे तो पूरी की पूरी सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा, एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा, सिलेक्शन देना पड़ेगा। पर जब तक एक साथ मिलकर, बाजुओं से बाजुएं मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, अब ये जाग चुका है, अब तो आपको भागना पड़ेगा। हर एक सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इस कांग्रेस से भी जवाब मांगा जाएगा कि तेरे राज्यों की सरकारों में क्या हुआ। भाजपा से भी जवाब मांगा जाएगा कि तुम्हारे राज्य सरकारों ने क्या किया। केंद्र से भी मांगा जाएगा कि तुमने कितने सपनों का सौदा किया।
इनके सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर इन सभी से जवाब मांगा जाएगा कि आज तुम बच्चों की मांग करते हो। अरे चोर, तुम अपने राज्यों में झांक कर देखो, तुमने कितने लोकतंत्र के वादों को पूरा किया, तुमने कितने बच्चों की मांग को पूरा किया। अब तुमको जवाब देना होगा। बहुत हुआ अत्याचार, अब तो ऐसी मांग है कि अगर तुम्हें किसी को नहीं पता हो तो 16,000 आप लोग देख रहे हो, जान लो। 15 सितंबर हर एक छात्र छाता आंदोलन करेगा। कौन सा आंदोलन? छाता आंदोलन। ये एक छोटी सी डीपी है, ये आप सभी को लगानी है और बता देना है कि छाता क्रांति क्या होती है। ये छाता क्रांति, हर एक छात्र छाता क्रांति, ये क्रांति का बहुत बड़ा हथियार है। हांगकांग से लेकर कई विदेशी देशों में इसको विरोध प्रदर्शन के तौर पर 15 सितंबर 15 दिन का टाइम दे रहे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, हरियाणा, कोई राज्य हो, अपनी रोजगार की नीति स्पष्ट करो, अपनी नौकरियों की नीति स्पष्ट करो कि कब यूपीएसआई इस दिन आएगा, कब लेखपाल आएगी, कब 68,500 होगा, कब एसआई की ज्वाइनिंग होगी, कब मध्य प्रदेश में एसआई के पद निकलेंगे, कब राजस्थान में पटवार की भर्ती होगी, कब तुम पेपर लोगे, एक एक दिन एक एक समय क्लियर करोगे कि कब तुम एनटीपीसी का पेपर लोगे, कब ज्वाइनिंग दोगे। लिख के बता दो कि तुम में कौन कौन साथ है। 15 सितंबर कौन कौन इस बलिदान की आग में साथ है। अगर तुम हौसला नहीं दोगे, अगर तुम साथ नहीं होगे